किसी एक इदारे की सालाना रिपोर्ट आपने देखी हो? मैंने तो नहीं देखी आज, मैं डोनर भी था। अगर आप एक एक इदारे का खाता खोलते जाएंगे, बहुत सारे इदारों की अभी एडवर्टाइज ही नहीं आती, उसकी वजूहत शावर वाले की आती है, कराची वाले का कहीं देखा है? देखिए, मैं ये कहता हूँ कि आपके पास अगर आखिर पे कोई पैसे किसी किटी में बचते हैं तो आपको याद आता है कि फलां आया था आदमी जो मुस्तहिक था, यार उस वक्त हमारी गुंजाइश नहीं थी, ये पैसे बच गए। कौमी तौर पर क्या हम ये नहीं पूछते कि भाई साहब आप ज़रा जो अच्छे काम है वो साफ तो बताइए। कोई आपका वज़ीर, कोई आपका मशीर, कोई आपका मावन खुशी ऐसा रहा हो, आप मुझे ये बताइए कि आपके पास पूरे मुल्क में कोई बंदा नहीं बचा सिवाय शौकत खानम के डॉक्टर फैसल के अलावा कि वो आके चलाएगा, ये कोई तनख्वाह न लेता ना। बात ये है कि इस तरह मुल्क नहीं चलते। मुल्क जो है ये ख़ानदान नहीं होता, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं होती। मुल्क अवाम का होता है, मुल्क अवाम से और अवाम मुल्क से। हमारा मुल्क मशीयत इलाही है और ये वाहिद मुल्क है दुनिया में जो कलमा की असास ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर बना है। आप ये देखिए कि हिंदुस्तान के अंदर 1000 साल से रहने वाले लोग जब सलाहिदीन दिल्ली हिंदुस्तान के अंदर आते, उस वक्त से जो मुसलमान रह रहा है उससे आज हिंदुस्तान कह रहा है सर्टिफिकेट दिखाओ तुम यहाँ के रहने वाले। पर कमबख्त तो दुनिया में कभी कोई ऐसा सिस्टम हुआ कि 1000 साल से एक कौम किसी जगह पे आबाद हो, फिर जाके रेड इंडियन से भी पूछें? उनका तो टाइम इतना भी हुआ ही नहीं है। अमेरिका में जाके जब आप रेड इंडियन से पूछेंगे तो फिर काम खुलेगा ना। ये तो 1000 साल से यहाँ रह रहे। यानी इस हमारे मुल्क के बनने के पीछे वही फ़लसफ़ा था कि जो तअस्सुब पे मबनी वो था कि हमें जीने नहीं देना था उन्हें। अब इस बुनियाद पर जो मुल्क बना हो, उस मुल्क के जो इदारे बका के सामने आप मुझे ये बताइए कि हम ये सोचें कि भाई कोई रेस्क्यू हो, कोई सिविल डिफेंस कुछ बनाया हो, कोई सड़क नाली ऐसी करके हो कि जो वेस्टर्न सिस्टम के एट पार आती। कोई एक ऐसा इदारा छोटा हो या बड़ा, किसी रेलवे को लास्ट से निकाला हो। रेलवे के शेख रशीद साहब पहले भी वजीर होते थे मुख्तलिफ हुकूमतों में, इस दफ़ा भी वही हुए होंगे। मैं वैसे बात कर रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ। अगर मतलब सिस्टम वहीं का हुआ, परनाला वहीं का हुआ है। आप ये देखिए कि आपकी रेलवे चलती कितनी है। तुर्की में रेलवे से कितने पैसे कमाए जाते हैं, ईरान में कितने कमाए जाते हैं, सऊदी अरबिया में, मैं बड़े मुल्कों की बात नहीं कर रहा, सऊदी अरबिया में, सऊदी अरबिया की रेलवे की पटड़ी हमारे FW और NRC की बिछाई हुई है। आप ये देखिए कि वो सारे प्रॉफिट में। एमिरेट्स एयरलाइन साल का 4 से 5 हज़ार अरब मतलब दिरहम प्रॉफिट कमाए, तो ये PIA कहाँ जा रही है? एमिरेट्स एयरलाइन को तो पहला जहाज PIA ने तोहफा दिया था, ये PIA को ठीक करके दिखाते हैं। किसी एक एयरपोर्ट का निज़ाम ये कहते हैं कि ये हीथ्रो के काबिल है, ये गेट भी एट पार ले आए। मतलब मैंने ये देखा कि सईदा वारसी साहिबा आई, हमें फ़ख्र होता है उन अपने लोगों पे जो बाहर जाते हैं, नाम कमाते हैं, पार्लियामेंट तक पहुँचते हैं, फिर हुकूमत में जाते हैं। मैं उनके खलूस की बात नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने कहा जी कि ये हमारी कैबिनेट को ब्रीफिंग देंगे। मुझे ये बताइए कि अगर आपके अंदर काम करने का जज्बा न हो, कुछ आप करना न चाहते, तो आपको जो करते हैं, हमारे एरिया में कहते हैं कि जो मुर्दा सांप होता है ना उसको सोटी के ऊपर रख के कहीं मर्जी ले जाओ, चूँकि वो मरा हुआ है, उसने क्या करना है? आपके अंदर का अज़म नहीं है। तो मैं आपको ये बताऊं कि जो बुनियादी तौर पे मेरा जो मुतालबा है वो आप लोगों से अपील है, गुजारिश है कि आप लोग इस बात को आगे क्यों नहीं सवाल का बनाते। ये तो मैं अभी चूँकि दबे अल्फाजों में बात करूँ, मैं अगर वो निकनेम बताना शुरू कर दूँ कि हमारे जो माया नाज अफसर होते 40 साल यूनिफॉर्म पा के मतलब बॉर्डर पर खड़े होकर ड्यूटी दे, उनके नाम रखे हमने, हम आपस में जब बैठे थे उन निकनेमों से पुकारे उनको। और आम आदमी मैं आपको बताऊँ कि CSE में बैठे हुए जो फ़िलासफ़र होते हैं उलमा कराम, उनका क्या तसर बनता है इन इदारों के हवाले से। हम इस पर कोई ग्रास रूट लेवल पे जब मीनार पाकिस्तान में, लियाकत बाग में हम खड़े होकर ये बात कहेंगे, रायवंड में किसी जगह पे जाके खड़े होकर ये कहें कि ये इदारे हैं और ये हमारे हुकूक गस्ब किए हुए और हमारे हुकूक पर डाका मारे। एक आम आदमी जो खड़ा है वो तो कुछ भी बाजी ला जाएगा, कुछ भी जान की बाजी लगाएगा, कुछ कर जाएगा कि वाकई को मेरे साथ हो गया आज। अब ये जो लीडरों का काम होता है लोगों को वर्गलाना, लोगों को मतलब कौम को चीट करना और कौम को रिसीव करना, ये तो हुआ अपने तय जो इदारे उनके हैं। किसी एक इदारे की सालाना रिपोर्ट आपने देखी हो? मैंने तो नहीं देखी आज, मैं डोनर भी था। अगर आप एक एक इदारे का खाता खोलते जाएंगे, बहुत सारे इदारों की अभी एडवर्टाइज ही नहीं आती, उसकी वजूहत शावर वाले की आती है, कराची वाले का कहीं देखा है? देखिए, मैं ये कहता हूँ कि आपके पास अगर आखिर पे कोई पैसे किसी किटी में बचते हैं तो आपको याद आता है कि फलां आया था आदमी जो मुस्तहिक था, यार उस वक्त हमारी गुंजाइश नहीं थी, ये पैसे बच गए। हमें सिर्फ आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट के पास 1 बिलियन की ज़कात आती है
उसमें से 68 करोड़ टैक्स तनख्वाहों में जाता है, 32 करोड़ लोगों